चलिए भाई, आ जाइए, आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। और आप सभी का बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है, मोस्ट वेलकम है आपकी इस डिजिटल दुनिया में। और आज अपने कल जो एक क्लास रिकॉर्ड की थी उसमें आहड़ सभ्यता हमारी चल रही थी। आहड़ सभ्यता पढ़ते वक्त किसी थोड़े से टेक्निकल समस्या की वजह से वो क्लास बीच में रह चुकी थी और लगभग मान के चलो कि वो क्लास वैसे पूरी हो चुकी थी। उसमें उतना ही कहने वाला था कि बाकी की क्लास हम पढ़ेंगे कल की क्लास में, इतना ही कहने वाला था क्योंकि वो कंप्लीट हो चुकी थी। ठीक है, आज अपने थोड़ी बहुत जो दूसरी सभ्यताएं हैं उनको दोहराते हुए आज की सेशन की हम शुरुआत करेंगे। तो बने रहना क्लास के एंड तक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर दोनों कर देना। और आज अपने फिर उसी टॉपिक को बढ़ाते हुए शुरू करते हैं राजस्थान की सभ्यता। और मैं बता दूं कि इस सभ्यता के तहत अपने जो भी थोड़ी बहुत बातें हैं उनको हम चर्चा विचर्चा के अंदर कर कंप्लीट करते हैं आज की इस टॉपिक को। चलिए मेरे भाई, जल्दी से नोटबुक लेके बैठ जाइएगा, साथ में एक पेन, पानी की जो बोतल है, क्योंकि आज की जो क्लास अपने कंप्लीट आहड़ सभ्यता है। और जो अन्य शेष सभ्यताएं बच चुकी है उन्हीं को भी अपने आज निपटाकर छोड़ेंगे। तो भाग तो जाना मत आज की क्लास में, पहले बता देता हूं। अगर भाग कर चले गए तो वापिस नहीं आओगे, ये ध्यान दे लेना, ठीक है। मैंने कल आपको जो सभ्यता चल रही थी आहड़, उसमें मैंने बताया था कि वो पानी संरक्षण के लिए चक्रकूप विधि का प्रयोग करते हैं। यहां तक हमने पढ़ लिया था। आज हम उसको थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, 2 लाइनें मैं उसमें और लिखवा देता हूं। जो कल हमारी सभ्यता थी उस सभ्यता का नाम था आहड़ सभ्यता। क्या नाम था? आहड़ सभ्यता। हम आज उसी सभ्यता को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हुए आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं। और 2-4 लाइनें इसमें जो शेष बची है वो मैं आज आपको लिखवा देता हूं। एक तो लिख लेना कि ये अनाज रखने के लिए गोरे व कोठे का प्रयोग करते थे। सबसे मूलभूत बात तो यही है अपनी मूलभूत, कि पेपर में प्रश्न क्या आएगा। मैं बार बार ये कहता हूं, हमसे प्रश्न पूछ सकता है कि वह कौन सी सभ्यता है जहां अनाज रखने के लिए गोरे व कोठे के हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो वो आपकी अगर कोई सभ्यता आएगी तो वो सभ्यता कौन सी आती है? वो सभ्यता आपकी आती है जी आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता के बाद हम जो नेक्स्ट आज की सभ्यता पढ़ेंगे, ये एक ही लाइन थी, इसमें ज्यादा कोई खास बात नहीं, बाकी वही है। पितृसत्तात्मक परिवार है, ग्रामीण इलाके में रहते थे, ठीक है, ग्रामीण संस्कृति के लोग थे। ये सारी की सारी बातें सेम है, कोई ज्यादा है, इतना यूं नहीं है कि हाँ गुरु जी हमें लिखवाया नहीं है, हम पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए आज हम अपने नेक्स्ट जो सभ्यता है उस सभ्यता की मैं बात करूं, साथ के साथ अपने नोट्स बनाते चलना है। मेन बातें लिखवाऊंगा। पहली सभ्यता हम लिखेंगे आज गिलुंड सभ्यता। कौन सी सभ्यता? तो लिख लेना गिलुंड सभ्यता। पेपर में प्रश्न 2-3 बनेंगे जो मैं यहां लिख देता हूं। उसके बाद अपने नेक्स्ट जो सभ्यता है उस पर चलते हैं। पहला प्रश्न पूछेगा कि गिलुंड सभ्यता है कहां, तो आप लिखकर आ जाना कि ये सभ्यता गुरुजी राजसमंद में है। किस जिले में है गिलुंड सभ्यता? तो आप लिख देना ये राजसमंद में है। किस जिले में है गिलुंड सभ्यता? तो आप लिख सकते हो कि गुरुजी ये जो सभ्यता है ये आपकी राजसमंद जिले के अंदर है। किस जिले में है ये सभ्यता? राजसमंद जिले में है। किस नदी के किनारे है? तो आप लिख सकते हो ये सभ्यता हमारी राजसमंद जिले में है। तो राजसमंद जिले में एक नदी बहती है, उस नदी का नाम है बनास नदी। किस नदी के किनारे है? बनास नदी के किनारे। फिर हमसे एक प्रश्न इस गिलुंड सभ्यता में से एक और आता है, वो आता है जी इसकी खोज किसने की? इसकी खोज किसने की? वैसे ये इतने 3 ही प्रश्न गिलुंड में से आज तक पेपर में पूछे गए और इतिहास गवा रहा है। इसके अलावा और भी कोई प्रश्न इनमें नहीं आता है।
तो हमसे पूछ सकता है इसकी जो खोज किसने की, तो हम लिख सकते हैं इसकी खोज 1957-58 के अंदर बीबी लाल ने की थी। 1957-58 में बीबी लाल यानी कि ब्रज बिहारी लाल, ठीक है, ये आपकी सभ्यता थी एक गिलुंड। हाँ, इसमें एक प्रश्न ये पूछ सकता है कि इसमें जो अवशेष मिला वो अवशेष हमें और लिखवा दो गुरुजी। हम लिख सकते हैं यहां पर एक खास बात, पक्की ईंटों के साक्ष्य, पक्की ईंटों के अवशेष, पक्की ईंटों के अवशेष हमें कहां से मिले हैं, तो वो आप याद रख लेना किस सभ्यता से है, वो हमें जी गिलुंड सभ्यता से मिले हैं। किस सभ्यता से मिले हैं? गिलुंड सभ्यता से मिले हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो सभ्यता आती है वो आपकी सभ्यता आएगी जी बालाथल सभ्यता। जो आगे वाली सभ्यता है उस सभ्यता की हम और आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट जो हमारी सभ्यता है वो सभ्यता कौन सी है, वो हो जाएगी जी बालाथल सभ्यता। कौन सी सभ्यता है? बालाथल सभ्यता। विशेषता सिर्फ 4 ही बात बताऊंगा, ज्यादा उसके अलावा कुछ नहीं लिखवाऊंगा, 4 में से आपका प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। पहला प्रश्न तो हमसे ये पूछेगा कि ये सभ्यता है कहाँ, ये प्रश्न आ सकता है पेपर में कि ये सभ्यता कहाँ है और किस नदी के किनारे है। और तीसरा हमसे पूछ सकते हैं कि इसकी खोज किसने की, तो हम लिख सकते हैं बालाथल सभ्यता वल्लभनगर, वल्लभनगर उदयपुर में है। ये सभ्यता कहाँ है? वल्लभनगर उदयपुर में। किस नदी के किनारे है ये हमसे पूछ सकता है, तो याद रखना बेड़च नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है? बेड़च नदी के किनारे है, ठीक है। एक चीज आप बात हो जानी चाहिए याद भी, बाद में अपने को प्रश्न के पूछोगे कि हमसे ये पूछ सकता है इसकी खोज किसने की। हमसे क्या पूछ सकता है? इसकी खोज किसने की, तो हम लिख सकते हैं 1962-63 में, 1962-63 में VN मिश्र ने खोज की थी। ये लो एक बात। तो अब इसमें से जो खास विशेषता है वो मैं लिखवा देता हूं, खास खास जो पेपर में प्रश्न आने की संभावना है। नंबर 1 हमसे ये पूछेगा कि 11 कमरों के साक्ष्य कहां से मिले हैं। एक साथ 11 जो कमरे बने हुए हैं उनके साक्ष्य कहां से मिले हैं, तो हम लिख सकते हैं 11 कमरों के भवन के अवशेष, 11 कमरों के भवन के अवशेष, 11 कमरों के भवन के अवशेष, मिट्टी से निर्मित सांड के साक्ष्य, मिट्टी से निर्मित सांड के साक्ष्य, मिट्टी से निर्मित सांड के साक्ष्य। ये पेपर में बहुत बार पूछा गया है, तो याद रखना कहां से मिले हैं, तो याद रख लेना ये हमें मिले हैं बालाथल सभ्यता से। हाथ से बुने कपड़े के साक्ष्य पेपर में बहुत बार पूछता आ रहा है एग्जामिनर, तो हम लिख सकते हैं हाथ से बुने कपड़े के साक्ष्य, हाथ से बुने कपड़े के साक्ष्य कहां से मिले हैं, तो ये भी हमें याद रखना है बालाथल सभ्यता से। और उसके बाद एक आज मैं लास्ट प्रश्न लिखा देता हूं कि यू आकार के चूल्हे, यू आकार के चूल्हे के साक्ष्य अपने को कहां से मिले हैं, तो वो याद रखने ला, वो सारे के सारे अपने को कहां से हैं, वो हमें सभी के सभी बालाथल सभ्यता में देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो सभ्यता आती है वो आती है जी आपकी कौन सी, वो सभ्यता आ जाती है जी ओजियाना। कौन सी सभ्यता है नेक्स्ट जो हमारी सभ्यता आएगी वो सभ्यता आएगी जी ओजियाना। नेक्स्ट सभ्यता कौन सी है, ये सभ्यता है ओजियाना। और ये ओजियाना सभ्यता कहां पड़ती है, ये इतनी बात हमें याद रखनी है। ये ओजियाना पहले तो थी कहां,
पहले ये भीलवाड़ा जिले के अंदर आती थी। पहले किस जिले में आती थी? ओजियाना सभ्यता पहले भीलवाड़ा जिले में आती थी। अब ये चलकर चली गई है आपकी ब्यावर जिले के अंदर। किस जिले में है? तो हम लिख, ये कहां है भाई? तो लिख देना ब्यावर में। नदी हमसे पूछेगा कोठारी नदी के पास। किस नदी के किनारे है? तो हम लिख देंगे गुरुजी ये कोठारी नदी के किनारे हैं। ओजियाना सभ्यता पहले भीलवाड़ा में थी, अब आपकी ब्यावर में आ चुकी है। किस नदी के पास है? तो याद रख लेना कोठारी नदी के पास है। ठीक है, उसके बाद आप लास्ट एंड फाइनल लिख सकते हो। इसकी जो खोज है वो किसने की? खोज 2000 में PL मीणा व आलोक त्रिपाठी ने इसकी खोज की है। वह आलोक त्रिपाठी ने इसकी खोज की है 2000 ईस्वी के अंदर। सिंपल सी बात है, इससे ज्यादा हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो नोट करवा रहा हूं वो साथ के साथ करते रहना। उसके अलावा हमें नेक्स्ट सभ्यता कोई और नहीं देखनी है। चलिए उसके बाद जल्दी से पहले इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने नेक्स्ट सभ्यता की ओर बढ़ते हुए आगे चलते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब नेक्स्ट जो सभ्यता है वो लेकर चलते हैं। उस सभ्यता का नाम आता है जी बेराट सभ्यता। अगली जो सभ्यता है वो कौन सी सभ्यता है? वो आपकी बेराट सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है? बात आ रही हो जी की बेराट सभ्यता। अब बेराट सभ्यता से भी कई प्रश्न जो मुख्य मूल रूप से बनने वाले हैं वो मैं लिखवाऊंगा, ज्यादा नहीं लिखवाऊंगा। पेपर में आने वाली चीजें ही लिखवा रहा हूं। नंबर 1 पर लिख सकते हो खोज। इसकी खोज कब की गई? ठीक है, फिर आप लिख सकते हो कि ये कहां है, कहां है, किस जिले में है। फिर हमसे प्रश्न पूछेगा कि किस नदी के किनारे है। ठीक है, फिर हमसे पूछ सकते हैं कि इसका उत्खनन बता दो। और उसके बाद हमें लास्ट एंड फाइनल हमसे पूछ सकता है, अगर पूछेगा तो इसके कोई अवशेष मिले हैं तो वो लिखवा दो। ठीक है, ये लो जी। इससे ज्यादा बाहर आपका कोई भी प्रश्न जाने की संभावना नहीं है। अगर फिर भी आप याद नहीं करती हो तो कमी आपकी है, मेरी कुछ नहीं जाने वाला मेरा। और नहीं पढ़ोगे तो बैठे रहोगे, सिंपल सी बात है, साधारण। अपनी ज्यादा किसी को कुछ कहते नहीं है। पढ़ लोगे तो जिंदगी सुधर जाएगी, नहीं पढ़ोगे तो यहीं बैठे रहना भाई, सिंपल सी बात है। चलिए अब अपने देखें ये किस किस जिले में है, कहाँ है, कौन सी नदी है, उत्खनन अवशेष, सब कुछ आज की क्लास में हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ये किस जिले के अंदर है और किस नदी के पास में है। तो लिखेगा ये बहरोड जिले के अंदर है। कोटपुतली जो बहरोड है ना उस जिले में है। नदी कौन सी है? तो लिख लेना नदी है बाणगंगा। किस नदी के किनारे है ये बाणगंगा नदी के किनारे है। ठीक है, और कहाँ है, किस जिले के अंदर है? तो वो याद रख लेना बहरोड जिले में है। खोज हमसे पूछ सकता है तो खोज याद रख लेना इसकी 1936 में दयाराम शाहिनी ने इसकी खोज की थी 1936 के अंदर। किसने? तो आप लिख सकते हो 1936 में दयाराम शाहिनी ने इसकी खोज की है 1936 में। 1962 में नील रतन बनर्जी ने इसका क्या किया है? उत्खनन किया है। तो आप लिख सकते हो 1962 में उत्खनन नील रतन बनर्जी ने इसका क्या किया है? उत्खनन किया है। उसके बाद हमसे पूछ सकता है मूल रूप से अवशेष बताने हैं जल्दी से। ठीक है, कोई ज्यादा खास बात नहीं है। लिख सकते हो शंख लिपि के प्रमाण कहां से मिले हैं? शंख लिपि के प्रमाण हमसे पूछ सकता है। पंचमार्क सिक्के हमें कहां से मिले हैं? तो पहला आप लिख सकते हो शंख के प्रमाण। हम क्या लिखेंगे? लिख सकते हैं शंख के प्रमाण। शंख के प्रमाण हमें कहां से मिले? तो वो आप लिख सकते हो कि गुरुजी वो हमें मिले हैं, वो सारे के सारे हमें बेराट सभ्यता से। फिर हम बता सकते हैं पंचमार्क सिक्के कहां से मिले हैं? पंचमार्क
सिक्के हैं वो कहाँ से मिले हैं, तो आप लिख सकते हो गुरुजी की पंचमार्क जो सिक्के हैं वो सारे के सारे हमें आहट सभ्यता में देखने को मिल जाते हैं। कहाँ मिले थे पंचमार्क सिक्के, तो आप लिख सकते हो गुरुजी आहट सभ्यता के अंदर, ठीक है। उसके बाद और मैं बात करूं इसमें आप लिख सकते हो कि सूती कपड़े के अंदर लिपटी हुई मुद्रा के साक्ष्य भी हमें कहां से मिले हैं। 3 नंबर पर लिख सकते हो सूती कपड़े में लिपटी मुद्रा के साक्ष्य भी हमें कहां से मिले हैं, वो भी याद रख लेना। सूती कपड़े में लिपटी मुद्रा के साक्ष्य भी जो हमें मिले हैं वो भी अपने कहां से देखने को मिलते हैं, तो वो भी याद रख लेना। विराट सभ्यता से हमें देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ी खास बात जो है एक है वो ये है कि बौद्ध धर्म की जानकारी हमें किस सभ्यता से मिलती है। क्या प्रश्न है, बौद्ध धर्म की जानकारी किस सभ्यता से मिलती है। बौद्ध धर्म की जानकारी किस सभ्यता से मिलती है, तो वो याद रख लेना। बौद्ध धर्म की जानकारी हमें विराट सभ्यता से, किस सभ्यता से, विराट सभ्यता से। ये लीजिए जी, आपकी विराट सभ्यता कंप्लीट हो गई। जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपने आगे और बढ़ते हैं। चलिए जल्दी कीजिए, जल्दी नोट करें भाई, जल्दी चलो, जल्दी नोट कीजिए, फिर हम आगे और बढ़ते हैं और चलते हैं। लास्ट सभ्यता मैं बता रहा हूं, उसके बाद कुछ सभ्यताएं बची जरूर है, उनकी एक छोटी सी मैं पीपीटी या पीडीएफ बना के आपको टेलीग्राम चैनल पर मैं डाल दूंगा, उस पर आप देख लेना, उसमें सब कुछ आ जाएगा। और इस बोर्ड पर जितनी सभ्यता आएगी उतनी मैं लिखवा देता हूं आपको, ठीक है। नेक्स्ट सभ्यता हम पढ़ेंगे सुनारी सभ्यता। नेक्स्ट सभ्यता हमारी कौन सी है, तो हमारी जो नेक्स्ट सभ्यता है वो है सुनारी सभ्यता। कौन सी सभ्यता है, सुनारी सभ्यता है। अब गजब गजब के वही 4-5 प्रश्न बनेंगे इसमें से कि ये कहाँ है, किस नदी के द्वारा, किस नदी के पास है, तो याद रख लेना कहाँ है। हमसे जिला पूछ सकता है, तो जिला याद रखना नीम का थाना, नीम का थाना। फिर हमसे खोज पूछ सकता है, तो याद रखना 1980 किसके द्वारा, पुरातत्व विभाग द्वारा, पुरातत्व विभाग द्वारा इसकी खोज की गई 1980 में। 1980 में खोज पुरातत्व विभाग के द्वारा इसकी खोज की गई। नदी हमसे पूछ सकता है, तो नदी हम लिख सकते हैं गुरुजी कांतली नदी के पास में है। किस नदी के पास है, तो हम लिख सकते हैं ये गुरुजी कांतली नदी के पास हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक उम्मीद है आपको समझ में आ चुका है। सुनारी सभ्यता कहाँ है, किस जिले में है, ये सब की सब बातें क्लियर हो चुकी है। उसके बाद लास्ट एंड फाइनल में इसमें एक चीज लिखवाऊं, तो यहां से एक प्रश्न गजब का बनकर आता है, प्राचीनतम लोहे की भट्टियां हमें कहां से मिली थी। प्राचीनतम लोहे की भट्टी हमें कहां से मिली, तो हम लिख सकते हैं प्राचीनतम लोहे की भट्टी के साक्ष्य। एक चीज तो ये याद पर रखनी है, प्राचीनतम लोहे की भट्टी के अपने को साक्ष्य कहां से मिले हैं, तो वो याद रख लेना सुनारी सभ्यता से। फिर हमसे और भी प्रश्न पूछे, इसमें से ज्यादा आते तो नहीं है, एक प्रश्न और आता है, चावल के अवशेष कहां से मिले हैं। चावल के अवशेष कहां से मिले हैं, तो वो भी याद रख लेना, हमें सुनारी सभ्यता में देखने को मिल जाते हैं। किसके अवशेष है, तो वो याद रखना चावल के अवशेष अपने को कहां से देखने को मिलते हैं, तो सुनारी सभ्यता से। फिर अपने बात करें, कुछ एक सभ्यताएं रह चुकी है, तो उन सभ्यताओं को अपने एक पीपीटी बनाकर उसमें डाल देंगे, क्योंकि कम समय है। जो समझाने वाली सभ्यताएं थी वो मैंने समझा दी है आपको। इसके बाद जो शेष सभ्यताएं बच जाती है वो सभ्यताएं आपको
जो हमारा चैनल है टेलीग्राम चैनल है जो हमारा RAS ऑनलाइन क्लासेस बाय ML सर, इस पर मिल जाएगी। अगर किसी भी विद्यार्थी को अगर ये टेलीग्राम चैनल नहीं मिलता है तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज डाल देना, टीम द्वारा आपको जो नोट्स है वो भेज दिए जाएंगे। 9783222672 इस पर आप मैसेज डाल देना। जो भी आपकी कोई शिकायत है, कंप्लेन है या कोई भी संबंधित जानकारी है, पर्सन पूछ सकते हो उसकी पिक वगैरह, या आपको जैसे कोई PPT वगैरह के नोट्स चाहिए तो उसके लिए आप 9783222672 पर मैसेज डाल सकते हो। ठीक है, और ज्यादा वैसे ही मैं टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा क्लास के, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। फिर भी अगर कोई विद्यार्थी किसी से ज्वाइन नहीं होता तो वो इस पर मुझे मैसेज डाल दें, अपना नाम लिख दें और बैच लिख दें और रीजन बता दें कि मुझे ये चीज चाहिए, तो मैं अपने आप आपको अवेलेबल करवा दूंगा। ये 3 स्लाइडें आज हमने देख ली है, जिसमें से 3 और 5 सभ्यताएं बड़ी बड़ी हमने पढ़ ली, जिनमें से प्रश्न आने की संभावना रहती है। तो यहां तक मुझे उम्मीद है कि किसी को कोई प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। फिर भी अगर दिक्कत आती है तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, उसका समाधान निकाल लिया जाएगा। बाकी की जो क्लासें हैं मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय। उम्मीद है अच्छे हो, स्वस्थ और अपने पढ़ाई को निरंतर जारी रखना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।